सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग आज स्टैन मार्टिन का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको पढ़ने वाले हैं, द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए ऐड, तो ऐड किस में करना है? ऐड समथिंग किस में ऐड करना है? नाउन और प्रोनाउन में ऐड करना है। किसमें? नाउन और प्रोनाउन में ऐड समथिंग। कुछ भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जो जानकारी ऐड करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अदर जानकारी डिस्क्राइब करता हो ना, और जो भी बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, a word used with the noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names, or to tell the number or quantity is called an adjective। देखिए, इन्होंने क्या बताया है कि नाउन तो आपको पता ही, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें कुछ भी जब ऐड करता है ये, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और इसमें क्या नंबर भी होता है, क्वांटिटी भी होती है, ये सब एडजेक्टिव कहलाता है। सीधा सा सिंपल सा याद रखो, ये सब एडजेक्टिव क्या होता है कि ऐड समथिंग, किसमें? नाउन और प्रोनाउन में जो भी कुछ भी ऐड करता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, तो वो सब क्या कहलाता है? वो सब एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए, so we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन में कुछ भी उसके मीनिंग में ऐड करता हो। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, ये देखिए यहाँ पर दिया गया। एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है? कुछ भी ऐड करना। देखिए अब ये कुछ सेंटेंस, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय इज पनिश्ड। देखिए यहाँ पर क्या है? ये नाउन है, नाउन से पहले आपका क्या दिया गया? एडजेक्टिव। और यहाँ पर नाउन है, ये नाउन के बाद में एडजेक्टिव दिया गया। तो क्या हो गया? लेजी इज यूज्ड along with the noun, boy is an epithet or attribute, it is therefore said to be used attributively। देखिए, attributively क्या होता है? एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव नाउन के पहले लिखा हो। किसके? नाउन के पहले लिखा है। जैसे बॉय है, बॉय के आगे क्या लिखा हुआ है? लेजी। तो ये आपका एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव हो गया। और अगर यही आपका प्रेडिकेट, आप लोगों ने प्रेडिकेट पढ़ा होगा, प्रेडिकेट वाले भाग में लिखा हुआ है, प्रेडिकेट की तरह यूज हुआ। जैसे इसमें देखिए, बॉय इज लेजी, तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव जो यूज हुआ वो कैसे हुआ? एज ए प्रेडिक्टिवली यूज हुआ है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में यूज हुआ है, इसलिए इसको प्रेडिक्टिवली कहते हैं। देखिए, अब आप इसको भूल जाएंगे तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, ए से क्या होता है? आगे, आगे, और पी से क्या होता है? पीछे। तो जो आगे लगेगा वर्ब के वो तो आपका एट्रीब्यूटिवली हो गया, और जो पीछे लगेगा वो प्रेडिक्टिवली हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिक्टिवली। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो हमेशा प्रेडिक्टिवली ही यूज होते हैं। शी इज अफेयर्ड ऑफ घोस्ट, आई एम क्वाइट वेल। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं? एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। एडजेक्टिव को इतने भागों में बांटा जाता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो द काइंड और क्वालिटी। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो भी है उसमें कुछ उसके बारे में उसको ही डिस्क्राइब करेगा। जैसे हमने कहा बॉय, तो अब ये बॉय के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेगा। जैसे यहाँ पे आ जाए, मान लो कुछ भी आ जाएगा, टॉल बॉय, तो ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को कुछ ना कुछ बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। देखिए, और फिर क्या करता है? फिर पर्सन और थिंग। जैसे कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। अब यहाँ पर ये कोलकाता के बारे में बताया जा रहा है कि कोलकाता कैसी सिटी है, तो ये उसकी क्वालिटी भी हो गई या फिर उसके डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये ही को क्या कह रहा है? ही को ही बता रहा है, सॉरी मैन को बता रहा है कि मैन कैसा है? ऑनेस्ट है। द फूलिश ऑल क्रो ट्राइड टू सिंग,
दिस इज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, तो उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे सिंपल देख लीजिए, इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया हमारे देश का नाम है, ठीक है, तो ये कैसा प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो अब इसी से ही क्या बनता है, इंडियन, इसी से क्या बनता है, इंडियन। उसी तरह फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रांस होता है फ्रांस, फ्रांस से क्या बनेगा, फ्रेंच वाइन्स। तुर्की होता है टर्कीश तंबाकू, इंडियन टी। ये क्या है, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। दे आर जनरली क्लास्ड विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं इनको मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही रखते हैं। अब देखिए, अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानना है, किसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानना है, तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे ऑफ व्हाट से। किससे करेंगे, ऑफ व्हाट से। देखिए कैसे, कोलकाता इज लार्ज सिटी, जैसे ये है, तो इसमें हम पूछे कि कोलकाता इज ऑफ, कोलकाता इज व्हाट काइंड सिटी, तो मिल जाएगा लार्ज काइंड सिटी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑफ ही ऑफ व्हाट काइंड, तो ऑनेस्ट आ जाएगा। इसी तरह देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी का पता चलता है। सो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीट, इसके मतलब होता है कि चीज कितनी है बताया जाएगा। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। आई शॉड मच पेशेंस, मैंने थोड़ा सा धैर्य दिखाया है। आई हैव लिटिल इंटेलिजेंस, मेरे पास भी थोड़ी बुद्धिमत्ता है। आई वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, ये क्वांटिटी को बता रहा है। देखिए, यू हैव लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, आप अपना पूरा धन खो चुके हैं। नो सेंस, नो भी आता है इसमें, एनी भी आता है। और टेक ग्रेट ऑफ योर हेल्थ, ही क्लेम्ड हिज हाफ, ये देखिए हाफ आया, ग्रेट आया, सफिशियंट आया, होल आया। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसका आंसर हम हाउ मच से करेंगे। कैसे, ही लॉस्ट हाउ मच वेल्थ, तो आंसर आ जाएगा ऑल। यू हैव हाउ मच सेंस, तो आ जाएगा आंसर नो सेंस। इसी तरह ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव इसको कहते हैं। ये आपको नंबर, सो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताया जाएगा कि व्यक्ति की क्या मतलब ऑर्डर है, कितने हैं, कहाँ खड़े हैं, ये सब इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हैंड में 5 फिंगर होती है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, देयर आर नो पिक्चर्स, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, ऑल, सम, मोस्ट, सेवरल, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर हाउ मैनी, इसका क्वेश्चन हम किससे करते हैं, हाउ मैनी से। जैसे द हैंड हैज हाउ मैनी फिंगर्स, तो आंसर आ जाएगा 5। कैट्स लाइक, हाउ मैनी कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू। देयर आर picture, there are how many picture in this book, no. I have taught you how many things, many। तो इसी तरह से आ जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव आर ऑफ 3 काइंड्स, ये आपका 3 तरह का होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए कौन से, डेफिनेट न्यूमरल नंबर, इसमें क्या होता है, निश्चित होएगा, निश्चित होगा। जैसे 1 2 3 4 5, ये निश्चित होता है, इसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या थे, कार्डिनल नंबर। और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होता है, ऑर्डिनल। जैसे मान लीजिए कोई इस पोजीशन पे, मान लीजिए इस पोजीशन पे बैठे हैं, तो इसमें पूछा जाएगा, मान लीजिए ये इसकी क्या पोजीशन है, तो हम यहाँ से इधर से बताएंगे कि इसकी 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन है ना। तो ये ऑर्डर में बताते हैं, तो ये जब ऑर्डर में बताते हैं, जैसे तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो ये आपका ऑर्डर में हो गया। कार्डियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गया। कार्डियल नंबर डिनोट्स हाउ मेनी, एंड ऑर्डियल नंबर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज सीरीज। जैसे सीरीज में जैसे हम कहते हैं कि
आज जैसे मान लो चैप्टर, एक कोई बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर, मान लो 20 चैप्टर है, तो हम लोग आज मान लो 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 9th, क्योंकि ये ऑर्डर में बताएंगे ना, तो ये सीरीज का होता है। ऑर्डिनल, रियली डू द वर्क, डोमेस्टिव एडजेक्टिव, ये डोमेस्टिव एडजेक्टिव की तरह जो मतलब डेमोनेस्टिव एडजेक्टिव होते हैं, आगे पता चलेंगे, उसके जैसा ही होता है। नेक्स्ट देखिए, इंडेफिनेट न्यूरल एडजेक्टिव, और ये तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गए जो दो तरीके के होते हैं आपके। अब ये आ गए इंडेफिनेट, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, जैसे ऑल पता नहीं कितना है, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये इंडेफिनेट होते हैं, इनसे कुछ भी क्लियर पता नहीं होता। अब देखिए न्यूमरल नंबर में ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर आता है। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव आता है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपके कौन से होते हैं? आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नाइदर हो गया, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, इंडिया एक्सेप्ट एवरी मैन टू हिज ड्यूटी, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, आइदर फैन विल बी डू। देखो आइदर किसके लिए होता है? आइदर होता है दो चीजों के लिए, और नाइदर होता है भी दो चीजों के लिए, लेकिन आइदर पॉजिटिव के लिए होता है और नाइदर नेगेटिव के लिए होता है। दोनों इसमें होता है, दोनों में से कोई भी, और इसमें दोनों में से कोई भी नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, द सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास एज अ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। देखिए क्वांटिटी और नंबर आपने एक किसी पढ़े हुए एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये डिफरेंस कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं इनके यूज के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो यहाँ पर क्या आई? क्वांटिटी बता रहा है कि मैंने थोड़े से चावल खाए। अब देखिए क्योंकि चावल को हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वांटिटी बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव और नंबर, सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के चालाक है, तो यहाँ पर हम सम को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए नंबर को देखो, नंबर को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते। जैसे ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसके पास जो भी धन था उसका सब धन खो गया, लेकिन यहाँ देखिए ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मैन एक दिन मरेंगे। यू हैव नो सेंस, अब सेंस को कोई काउंट कर सकता है? नहीं। देयर आर नो पिक्चर्स, तो पिक्चर्स तो काउंट हो सकती है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कुछ भी चावल नहीं खाए। आर देयर एनी मैंगोज, इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए सीधा सा सिंपल सा आपको एक चीज दिखाई दे रहा है क्या, कि क्वांटिटी आ रहा है, तो उसमें क्या है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ क्वांटिटी ही पता चलेगी, उसकी मात्रा पता चलेगी, लेकिन नंबर में हम उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव में आपका क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब इसका प्लूरल क्या होता है? दीज, दोज, ठीक है। अब आपका इसमें सर्टेन भी आता है, सर्टेन भी आता है, और अदर, एनदर, आगे देखो इसमें दिया गया होगा। ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव रहा एडजेक्टिव। That boy is industrious, these mangoes, those yonder, don't be such है, सॉरी सच है इसमें, और सच है हरी, सच थिंग्स, ये सब आपके कैसे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इससे क्या पता चलता है? इस क्वेश्चन किससे करेंगे? विच से करेंगे, तो विच से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए दैट का, दिस का दीज प्लूरल होता है, और दैट का दोज प्लूरल होता है। देखिए दिस और दैट ये आपके प्रोनाउन का भी काम करते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय, ये देखिए यहाँ पर है। और देखिए दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। देखिए अब इसमें क्या अंतर? यहाँ पर ये दिस यूज हुआ है एज ए प्रोनाउन, बट यहाँ पर दिस यूज हुआ है एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे? क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है।
जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो दिस दैट के बाद नाउन आएगा, और ये जब प्रोनाउन का काम करेगा तो इसके बाद वर्ब आएगी, प्रोनाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव। जब हम कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, which way shall we go, whose book is this, it will be seen that what is used in general sense and which in selective sense। हम what का किसी चीज को जानने के लिए यूज करते हैं सिंपल वे में, बट हम which का यूज कब करते हैं, जब जैसे मान लीजिए कई सारी बुक्स हैं तो इसमें से हम पूछेंगे विच बुक डू यू वांट टू रीड, इसमें कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से सिलेक्ट करना, जब सिलेक्ट करना होता है तो हम विच का यूज करते हैं, और वैसे सिंपल से पूछते हैं तो व्हाट का ही यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।